हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, शास्त्रीय काल। आज बात करेंगे हमारे देश में मुद्दा गरमाया हुआ है कश्मीरी पंडितों को लेके। और ये बहुत टाइम से गरमाया हुआ है, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा गरमाया हुआ है। तो केंद्र सरकार ने पूरे देश में जितने भी कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी कोने में किसी भी शहर में कहीं भी रह रहे हो, तो उनके लिए एक पोर्टल जारी किया है कि आप इस पोर्टल पे आइए। एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट में आपको लिंक मैं दे दूंगा, और उस वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अपना नाम, पता, अपनी संपत्ति का ब्यौरा, जो संपत्ति आपसे जबरिया छीन ली गई थी, जबरन छीन ली गई थी, या यूँ कहें दैत्य दानव जो अत्याचारी थे, जिन्होंने आप निहत्थे लोगों पर अत्याचार किए, बर्बरता की, आपकी महिलाओं के साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार किया। इन लोगों ने, कट्टरपंथियों ने आपके साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, लेकिन भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो सब कुछ टाइम पर जस्टिस करेगा और न्याय मिलेगा। तो भारत सरकार में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को उनके घर, उनकी संपत्ति दिलाने का जो जिम्मा लिया है, और ये बहुत ही बढ़िया कार्य है उनके प्रति। और नरेंद्र मोदी जी जो भी कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार बनी है या उनको जिसके लिए वोट दिया गया है, वो सारे काम कर रहे हैं। तो बड़ा खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा कि जब ये डिसीजन उन्होंने लिया और बाकायदा एक वेबसाइट बनवाई उस पर कश्मीरी पंडितों के लिए, कि वहाँ पर अपना नाम, नंबर और अपना संपत्ति का ब्यौरा दें, और 15 डेज के अंदर वहाँ का, जिस शहर में उनकी संपत्ति को छीना गया, जबरन छोड़ना पड़ी उन लोगों को, तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके पास वो सूचना जाएगी, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 15 डेज के अंदर कार्यवाही करके उस व्यक्ति को, जिसकी संपत्ति को किसी ने छीना था, वो संपत्ति दिलाने का उनका पूरा जिम्मेदारी है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। ये सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, आदेश जारी किए गए हैं कि 15 डेज के अंदर जिसका भी पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा, उसकी डिटेल्स आपको मिलती है, तो आप तुरंत कार्यवाही स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि चलो ठीक है, आपको ये अपने घर या संपत्ति मिल भी गए, लेकिन मैं केंद्र सरकार से एक बात और कहना चाहूँगा कि सर, सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उसका घर है, उसकी फैमिली है, वो सब कुछ है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि अगर फैमिली पर आंच आती है, अगर आपकी फैमिली पर कोई आक्रमण करता है, अगर कोई फैमिली पर आपके बर्बरतापूर्ण व्यवहार करता है या किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, तो आप उस व्यक्ति को मार सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं। तो मैं ये कोशिश करना चाहूँगा, और हमारे वीडियो को जो भी भाई देखें उसको शेयर जरूर करें, और बीजेपी के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास तक ये मैसेज पहुँचाएं, और माननीय प्रधानमंत्री तक भी ये वीडियो पहुँचाएं। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि जो कश्मीरी पंडित, उनको अगर घर मिल भी गए, लेकिन उनके पास सबसे पहले सुरक्षात्मक रवैया क्या होना चाहिए आप उनके लिए। तो मैं कहना चाहूँगा, हर एक व्यक्ति को आप 5 साल मिलिट्री में रखें, मिलिट्री की ट्रेनिंग दें। उनके घर में हर 1-2 बंदों को मिलिट्री में ज्वाइन करें, आर्मी में ज्वाइन करें, और उनको ट्रेनिंग दें। इससे क्या होगा, उनको अपनी सुरक्षात्मक वहाँ, क्योंकि आतंकवादियों से लोहा लेना, उनके साथ लड़ना, उनको ये सब सिखाना पड़ेगा। और ये मैं अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको हथियार, अच्छे वेपन्स, बढ़िया हथियार, लाइसेंस, आप उनको पैसा खर्च करवाइए और उनको वो हथियार मुहैया कराइए, ताकि वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसकी भरोसे ना रहें, उसके भरोसे ना रहें, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉई हैं। वो आप पर उतना ही फोकस कर सकते हैं जितना सरकार के द्वारा बताया जाता है, जितना सरकार के द्वारा उनको निर्देश दिया जाता है। तो आज की डेट में
पूरे देश में हर व्यक्ति को सबसे पहले सुरक्षात्मक रवैया अपनाना चाहिए, अपने पास हथियार रखने चाहिए। और आजकल मॉडर्न और लाइफस्टाइल जितनी भी बदल रही है उस तरीके से ही अपने पास वेपन्स रखने चाहिए। सरकार को ये प्राथमिकता सबसे पहले देना चाहिए कि जहाँ पर उसको लगे खतरा है तो वहाँ पर आप जितने भी हमारे भारतीय हैं उनको आप वेपन्स मुहैया कराइए, उनको लाइसेंसी हथियार मुहैया कराइए, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है। क्योंकि आप कब तक किसी की रक्षा करेंगे? आप मान लीजिए सीआरपीएफ या हमारी मिलिट्री आर्मी है या लोकल पुलिस है, वो उनको कब तक सुरक्षा प्रदान करेगी? तो दोस्तों, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई आताई, आप दानव, राक्षस या कट्टरपंथी लोग रह रहे हैं और आपको उनसे खतरा लग रहा है या आपको ऐसा कुछ भी लगे, तो आप हमेशा अलर्ट पर रहें और अपने पास ऐसे हथियार रखें जिनसे आप उनके साथ मुकाबला कर सकें। और आपकी फैमिली पर जब भी कभी आंच आए तो आप सामने वाले को बिना कुछ सोचे समझे आप उसको मार दें, क्योंकि अगर आप उसे नहीं मारेंगे तो वो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा देगा, आपकी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनको घर या जो भी कुछ दिलवा रहे हैं, उनकी संपत्ति, खोई हुई संपत्ति दिलवा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी कश्मीरी पंडितों के मुख से इस समय आपके लिए दुआएं निकलती होंगी, आशीर्वाद निकल रहे होंगे, जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, यूँ ही आप तरक्की करते रहिए। लेकिन मैं आपसे बस यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप उनको आत्मनिर्भर भी बनाइए और उनको सुरक्षात्मक दृष्टि से मजबूत बनाइए और उनको हथियार भी दीजिए, ताकि वो वहाँ पर अपने आप को महसूस कर सकें और अपनी ताकत बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए नई वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।